हैप्पी डॉटर्स डे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बेटी दिवस है और बेटी दिवस के शुभ अवसर पर बेटियों को, विश्व की समस्त बेटियों को हृदय से नमन है। ये बेटियां जिनके बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी है, बेटियों से रौनक है, तो मैं कहती हूं कि बेटियों से ही सब कुछ है। सिर्फ बेटियां घर की लक्ष्मी ही नहीं है, सिर्फ बेटियां घर की रौनक ही नहीं है, बेटियों से ही सब कुछ है। अगर आप बारीकी से सोचें, ध्यान से सोचें, तो बेटियों से ही सब कुछ है। क्योंकि बेटियां किसी न किसी रूप में हर घरों में है। हर घरों में बेटियों का अलग अलग रूप है। एक बेटी ही किसी की माँ है, एक बेटी ही किसी की पत्नी है, एक बेटी ही किसी की बहू है, एक बेटी ही किसी की मित्र है, एक बेटी ही किसी की बहन है, और एक बेटी ही किसी की ननद है, और एक बेटी ही किसी की भाभी है। बेटियां इन रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। माँ, बहन, बेटी, बहू, भाभी, ननद तक ही सीमित नहीं है। बेटियां तो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। बेटियों का इतिहास, बेटियों की स्थिति प्राचीन काल में बहुत ही बेहतर था। आप लोगों ने उन बेटियों का नाम सुना होगा, अपाला का नाम सुना होगा, लोपा का नाम सुना होगा, मुद्रा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने गार्गी का नाम सुना होगा। वही गार्गी जो शस्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया था, वो भी एक बेटी थी। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक यानी प्रेजेंट टाइम में देखें तो बेटियों की स्थिति उतार चढ़ाव के बीच रहते हुए आज बेटियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियों को समझाना पड़ेगा, बेटियों को बताना पड़ेगा, बेटियों को उनके शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। और बहुत ऐसे गार्जियन हैं, बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो बेटियों के शक्ति को, बेटियों की पावर को महसूस कराते हैं, जागरूक करते हैं अपने बेटियों को कि हाँ, कैसे रहना है, कैसे तुम्हारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, कैसे रहोगी तो तुम्हारे स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। बेटियों को बताइए। बेटियां हमेशा ये याद रखें कि मैं किसी की बेटी हूं। बेटी शब्द से यानी बेटी के रूप में जन्म लेने से किसी को ऊंचाई तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि बेटे बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, बेटे को छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। समय बदला है, लोगों की सोच बदली है, और बेटियों को परिवार से लेकर के, पड़ोस से लेकर के समाज में हर जगह बेटियों को छूट मिली है। और उस छूट का नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि बेटियां उच्छृंखल हो जाएं। उच्छृंखलता एक ऐसा शब्द है जहां समाज की कुछ बेटियां उस स्वतंत्रता का हनन करते हुए, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अपने माता पिता, अपने समाज, अपने पड़ोस और अपने परिवार से लेकर पूरे देश और पूरे विश्व के लिए हानिकारक परिणाम वाला कार्य करती हैं। तो बेटियों को मेरा सुझाव कहिए, सलाह कहिए
या नम्र निवेदन कहिए, बेटियों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने समय, अपने शक्ति का सदुपयोग करें। बेटियां अपने समय और शक्ति का सदुपयोग करें। कोई भी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत यानी बिजली जो होती है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, उसी को अगर बढ़िया से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा जीवन एक क्षण में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। या तो मृत्यु हो जाती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से, उसी बिजली से हमारी मृत्यु हो जाती है, हम अपंग हो जाते हैं, हमारी लाइफ पूरी बेकार हो जाती है। तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बस हम गार्जियन को, हम अभिभावक को, हम अध्यापकों को, हम जो टीचर्स हैं उनको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि बेटियों के अंदर बहुत ही अधिक ताकत है, बहुत ही अधिक बुद्धि है और बहुत ही अधिक बल है। जरूरत है तो सिर्फ विवेक की, उनको कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी देना हमारा फर्ज है। और इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने बेटियों को बताना चाहूंगी कि कभी भी जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो परंपरा, हमारी जो परंपरा होती है, कभी भी आपके विकास में बाधक नहीं होगी। अगर एक रूल के तहत, एक अनुशासन के तहत, एक नियम के तहत आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करती हैं तो कभी भी वो बाधक नहीं हो सकती है। हमारे पहनावे कभी भी हमारे एजुकेशन में बाधा नहीं बन सकती है। ये नहीं कि हम जो भी वस्त्र धारण किए हैं, जो भी हम ड्रेस पहने हैं, तो उसका रिलेशन हमारे एजुकेशन से, हमारे पढ़ाई से कोई उससे लेना देना नहीं है। मैंने आज पहले से लेकर के, पहले के समय से लेकर और इस मॉडर्न एज यानी आधुनिकता के दौर में भी जब मैंने तुलना करके देखा तो मैंने देखा कि कुछ समय पहले भी लोग, जो कि उनके वस्त्र, उनके ड्रेसेस बहुत कायदे के होते थे, वे भी आज ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं। और आज हम इस मॉडर्निटी में, इस आधुनिकता में भी बहुत मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर भी उनसे हम पीछे हैं। ये नहीं कहेंगे कि आज बेटियां जो मॉडर्न ड्रेसेस पहन रही हैं वो आगे नहीं गई हैं, लेकिन जिनको ये चीज उपलब्ध नहीं है, जिनको बहुत अच्छी स्थिति नहीं मिली है, फिर भी वे आगे बढ़ सकती हैं। उनको जरूरत है संतुलित भोजन की, उचित वस्त्र की और समय का जो उचित उपयोग होना चाहिए उसके जानकारी की आवश्यकता है। तो बेटियां सुने, इस चीज को समझे और जाने। अगर उनको अपने घर के लोगों को साथ देना है, परिवार में लोगों का साथ देना है तो दें, 30% दें और 70% अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगाएं। बेटियां मेरी स्मार्टफोन यूज करती हैं, बहुत जरूरी है, यूज करें, लेकिन वही चीज वॉच करें, उन्हीं चीजों को देखें जो उनको ऊंचाई तक पहुंचाने में क्या करे, साथ दे। ये नहीं कि ऐसी चीजों का अवलोकन करें, ऐसी चीजें देखें, ऐसी चीजों का निरीक्षण करें, देखें, समझे, सुने कि वो एक चीज जो है वहीं पर हमको घुमा करके रख दे और हम कहीं भी एक कदम आगे न बढ़े, बल्कि और हम पीछे चले जाएं। ऐसा नहीं करना है। अगर हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हम विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, तो सच में उन नियमों को समझना होगा
और जानना होगा। कुछ भी करें, करने से पहले सोचें। और इस 2020 में जो कोरोना काल है, उसमें बेटियां या बेटे कोई भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, बहुत सारी संस्थाएं अभी भी ओपन नहीं हुई हैं। तो उन बेटियों से और बेटों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि घर पर अगर बैठे हैं तो घर पर बैठकर ही, यानी परिवार का साथ देते हुए अपने समय का सदुपयोग करें। क्योंकि जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं क्या होंगी, अपने निर्धारित समय पर ही हो जाएंगी। हो सकता है कि हो जाएंगी। अगर हमारी तैयारी न रहे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो घर रहे हमारी बेटियां तो संतुलित भोजन करते हुए, उचित आहार विहार करते हुए पठन पाठन पर ध्यान दें। वे माता पिता जो कि सिर्फ बेटियों के पिता हैं, कहा जाता है कि भाग्यशाली के घर बेटा पैदा होता है और सौभाग्यशाली के घर बेटी पैदा होती है। तो आप अपने बेटियों को लेकर के खुश रहें, बेटियों को उचित मार्ग दिखाएं, बेटियों को उनकी शक्ति का एहसास कराएं, बेटियों को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करें। और बेटियों से भी मेरा यही आग्रह है और निवेदन है कि बेटियां अपने माता पिता के विश्वास को, भरोसे को कभी न तोड़ें। क्योंकि जिन माता पिता ने इतने मेहनत करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपके सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, आप भी अपने फैसले में, अपने डिसीजन में और अपने निर्णय के बीच में ऐसा स्थान रखिए कि आपके माता पिता भी आपके फैसले के बीच में अपना कुछ सुझाव दे सकें और साथ दे सकें। आपका ही निर्णय सर्वोपरि नहीं होता है। कभी भी ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिए, कभी भी ऐसा कुछ निर्णय न लीजिए जिससे कि माता पिता का सिर झुके, उनको शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसा निर्णय कभी मत लीजिएगा। संघर्ष करिए, परेशानी उठाना पड़े तो परेशानियों को भी आप मात दीजिए, परेशानियों से ऊपर उठिए, उनको भी हराइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। क्योंकि जो माता पिता अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, वह अपने सपने को अपने बच्चों में पूरा होते देखना चाहते हैं। इसलिए अपने माता पिता के भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आधुनिकता के दौर में आपका फैसला जरूरी है, आपका निर्णय जरूरी है, लेकिन आपके निर्णय और आपके फैसले के साथ आपके माता पिता का फैसला भी बहुत आवश्यक है। और इन्हीं बातों के क्रम में मैं अपने समाज के उन लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि जो जिनके घरों में बेटियां हैं, वो ये ना समझे कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, ये उदास और मायूस न हो। क्योंकि आज का जो शिक्षित वर्ग है वह बेटियों और बेटों में कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं। तो वे लोग जिनके हृदय में, जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि मेरे पास सिर्फ बेटियां हैं तो हम बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन उनके पास सब कुछ है। बेटे
और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं है। बस समझने और समझाने की आवश्यकता है। उनके अंदर विश्वास दिलाने की जरूरत है, उनके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, उनके अंदर संस्कार का बीजारोपण करने की जरूरत है। संस्कार एक दिन में चमत्कार कर देने वाली चीज नहीं होती है। संस्कार का बीजारोपण, संस्कारों का जो नींव होता है, जिस दिन से हमारी संतानें उत्पन्न होती हैं उसी दिन से संस्कार जो होता है, संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया है तो चाहे कि बैठाकर एक दिन में मैं उसे समझा लूं तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा, जो भी मेरी संतानें हैं, तो राम जैसे हो, तो हमें भी दशरथ जैसे, कौशल्या जैसे बनना पड़ेगा। मैंने देखा है कि लोग तब जगते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप जो भी हो, जितने में हो, आपकी व्यवस्था जितने में है, अपने बच्चों को अपने पास रखिए और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों पर। सिर्फ बेटी है यह सोच करके असंतुष्ट मत रहिए। संतानें हीरा जैसी होती हैं। हमारी जो संतानें हैं हीरे से भी कीमती हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके हम हीरा खरीद सकते हैं, लेकिन अपने पुत्र के रूप में, अपने पुत्री के रूप में जो संतानें हम प्राप्त करते हैं, वह जो है खरीद करके हम वह फीलिंग, वह भावना हम अपने अंदर नहीं भर सकते हैं, क्योंकि संतानें खरीदी नहीं जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि संतान अगर हीरा है, बेटे बेटियां अगर हीरा है, तो माता पिता जौहरी हैं, टीचर्स जौहरी हैं। और जौहरी का काम है कि उस हीरे को एक शेप देना, एक ऐसा शेप देना, एक ऐसी आकृति देना कि ताकि वह किसी भी मेटल्स में, सोने में उसको बैठाया जा सके। हीरे का महत्व तभी है जब उसको एक आकार है, जब उसका एक रूप है, और जौहरी उसे तराशता है, उसको आकार देता है, उसको डिजाइन देता है, तब जाकर के वह सोने जैसे मेटल में बैठाने लायक, जड़ने लायक बनता है। तो माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है और संस्कारों का बीजारोपण माता पिता ही करते हैं। माता पिता अपनी संतान को रिजर्व करके न रखें कि सिर्फ मैं ही उसका आधार हूं, मैं ही उसका सब कुछ हूं। नहीं, परिवार में जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, वो भी एक नियंत्रक का कार्य करते हैं, एक प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं। जहां वह बच्चा गलती करता है तो उसे कंट्रोल करते हैं, जहां अच्छा कार्य करता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो परिवार में किसी भी रूप में अगर कोई गार्जियन है तो उनका हस्तक्षेप भी एक पॉजिटिव हस्तक्षेप, एक सकारात्मक हस्तक्षेप बच्चे के लिए होना चाहिए। यहां तो परिवार की बात है। पड़ोस में भी बच्चा जब निकलता है तो पड़ोस में भी बड़े लोग होते हैं जो कि देखते हैं, समीक्षा करते हैं, उनकी बातों को भी सुनिए और पड़ोस के प्रति भी बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट पैदा करिए कि बच्चा पड़ोसी का भी रिस्पेक्ट करे, पड़ोसी का भी सम्मान करे, समाज में लोगों का भी सम्मान करे।
और नियंत्रण सिर्फ परिवार का होता है तो परिवार तक ही सीमित होता है। बच्चे के अंदर ये होना चाहिए कि जब वह परिवार के बाहर पड़ोस में कदम रखता है, पड़ोस के बाहर समाज में कदम रखता है, तो लोगों के नजरिए का समीक्षा करे और अपने विवेक से सोचते हुए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर वह उचित है तो उस मार्ग पर आगे बढ़े। अगर वह उचित मार्ग पर चल रहा है या चल रही है तो अगर समाज के कुछ लोग जो कि संकुचित विचारधारा के होते हैं, जो नैरो माइंडेड होते हैं, तो उनकी बातों को नहीं सुनना है। अगर हम उचित मार्ग पर हैं उसके बाद भी लोग आलोचना करते हैं तो सोचिए कि वे क्या है, हमारे ऊंचाई के मार्ग के बाधक हैं। उनको इग्नोर करते हुए अच्छे लोगों के कार्यों का, उनके बातों का अनुसरण करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आज का ये दिन सिर्फ आज ही का ये 2 दिन है, वह बेटियों के लिए नहीं है कि आज डॉटर्स डे है, 25 तारीख है, 26 तारीख है, 27 तारीख है, 28 तारीख है, जो कुछ भी है, एक पार्टिकुलर दिन ही बेटियों के लिए नहीं है। बेटियों के लिए क्षण क्षण समर्पित है और हमारा समाज बेटे और बेटियों में कोई भेद नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत अधिक जागरूक हो गया है। तो बेटियां भी अपनी सोच बदले और थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी आसानी और थोड़ी सी जो है उपलब्धता और अनुपलब्धता में, सहजता और दुर्गमता में, सब में सामंजस्य स्थापित करते हुए, अभाव और उपलब्धता दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए स्ट्रगल को जारी रखें, अपने संघर्ष को जारी रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर उच्च शिक्षा की तरफ है तो उस पर ध्यान रखें। जिस क्षेत्र में वो कदम रखी है, जो भी उचित है, जो वह कार्य कर रही है, जो एक हमारे समाज के लोगों के लिए आदर्श बनेगा, तो उसमें आगे बढ़े। तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं इतना कहूंगी कि घर पर हैं, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें और बड़ों का सम्मान करें और उचित मार्ग का अनुसरण करें, उचित मार्ग का वर्ण करें। इनके साथ ही साथ बेटियों को एक बार फिर से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।